हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ज़्यादा खुश और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि गाइस हमने टारगेट अपना सेट कर लिया था और हम अपने पढ़ने बैठ गए थे। गाइस उससे पहले मैं आपके कुछ क्वेश्चंस के जवाब दे देती हूँ कि आप कहाँ से हो। तो गाइस मैंने आपको अपने व्लॉग्स में बताया है कि गाइस मैं मथुरा में रहती हूँ और मेरा घर जन्मभूमि के पास है। और गाइस मैं आपको बताऊंगी कि मैं हिंदी में अपने टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ रही हूँ और आपको भी अपने उन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पिछली बार हमारे यूपी पुलिस में हिंदी के जो जो टॉपिक आए थे हमें उन पे अपनी अच्छे से पकड़ बनानी है और उन चैप्टर्स को हमें अपने अच्छे से तैयार करना है। वैसे तो गाइस हमें अपना कुछ भी नहीं छोड़ना है, बट हमें उन अपने चैप्टरों पर ज़्यादा हमें फोकस करना है। उस सब को बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। गाइस मैं आपको बताऊंगी कि आज मैंने अपने टारगेट में क्या क्या लिया हुआ था और मैंने आज क्या क्या पढ़ा था। गाइस जैसा कि आज है हमारा सैटरडे, वैसे हम सैटरडे के दिन करते हैं रिवाइज, लेकिन आज मैंने रिवीजन तो लिया था बट मैंने अपने पिछले दिनों का रिवीजन नहीं लिया था, क्योंकि मैंने कल फ्राइडे में अपना जो पिछले दिनों का रिवीजन था वो किया था। आज मैंने अपने अलग टॉपिक्स लिए थे, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से घर में कुछ वर्क चल रहा है गाइस, क्यों इसलिए हमारे पढ़ाई में थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। लेकिन हमने अपनी पढ़ाई का शेड्यूल थोड़ा अलग ढंग से हम कर लेते हैं और हमने अपने प्रैक्टिस सेट के हिसाब से अपने मैंने डे बनाए हुए हैं और उसी हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि सर प्रैक्टिस सेट में हमारे जो चैप्टर्स कराते हैं हम उन्हीं को अपना डेली रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा हिंदी पहले से पूरा रिवीजन है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम उनको बस रिवाइज कर लेते हैं और हमारे जब प्रैक्टिस सेट सर कराते हैं उसी हिसाब से हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं। गाइस जैसा कि आज हमने अपने हिंदी में लिंग, क्रिया, अव्यय इन सब चैप्टरों को लिया हुआ था और गाइस हम साहित्य में भी अपनी रचना याद करते हुए जा रहे हैं। तो आज मैंने अपनी साहित्य की भक्ति काल की रचनाएं ली हुई थी और मैंने उन्हीं को रिवाइज किया है। जैसा कि गाइस मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पर अपना टारगेट डालती हूँ। आई होप आपको मेरा ये टारगेट अच्छा लगता हो। आप भी अपने हिसाब से अपना टारगेट सेट किया कीजिए गाइस, क्योंकि हम जब तक टारगेट से नहीं पढ़ते तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमने आज के पूरे दिन में क्या पढ़ा है। और मैथ में हमने अपना आज एलसीएम एचसीएफ चैप्टर लिया हुआ है, उसको हमने किया था और कुछ क्वेश्चंस हमने अपने सॉल्व करने के लिए थे। गाइस हम क्वेश्चंस अपने टेक्स्ट बुक से या हमारे पास जो बुक हैं उनसे हम सॉल्व कर लेते हैं। और उसके बाद रीजनिंग में गाइस हमने अपना आज क्यूब एंड क्यूबर्ड चैप्टर लिया हुआ था, तो उसी को हम कर रहे थे। और मैंने उसके अपने जो हमारे यूट्यूब पर राहुल सर ने क्लासेस कराई थी वो भी ली थी। गाइस मज़ा बहुत आया था उस चैप्टर को करने में। पहले मैंने वो एक बार चैप्टर बस एक क्लास ही की थी, बट मेरे वो पहले समझ में नहीं आया, लेकिन इस बार उस चैप्टर को करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और उस चैप्टर को करने के बाद गाइस मैंने खुद से भी प्रैक्टिस की थी और दीदी भी अपने मैथ की प्रैक्टिस कर रही थी। हम दोनों इसलिए एक साथ नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब हम एक साथ रीजनिंग को करते हैं तो हम दोनों का माइंड चलता है, तो हम अपने आप नहीं देख पाते कि हमसे कौन सा क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है। क्योंकि हम दोनों अगर उन पे नहीं आता तो मैं, और मुझ पे नहीं आता तो वो, हम दोनों ऐसे कर लेते हैं। इसलिए हम रीजनिंग अपने अब एक साथ नहीं करते हैं। मैथ तो मैं उनके साथ ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैथ में मुझे अभी थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो दीदी मुझे थोड़ा गाइड कर देती हैं। उसको करने के बाद गाइस हमने जैसा कि अपने यूपी जीके में यूपी का सामान्य परिचय लिया हुआ था। गाइस मैंने अपने पिछले व्लॉग में यूपी जीके के कुछ टॉपिक्स बताए थे। अभी यूपी जीके के टॉपिक्स भी कुछ इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपको यूपी जीके के टॉपिक्स भी बताऊंगी कि आपको यूपी जीके के टॉपिक्स और कौन कौन से पढ़ने चाहिए जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं और जो हमारे पेपर में ज़रूर आते हैं। तो मैं हिंदी के टॉपिक्स आपको बताती हूँ। गाइस जैसा कि हमें समास चैप्टर अपना पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ने हैं, हमको कारक पर्यायवाची हमको सारे याद करने। गाइस डेली के हिसाब से हमें 20 तो हमें कम से कम पर्यायवाची याद करने हैं। और उसके बाद हमें अनेकार्थक सब श्रुति भिन्नार्थक विशेषण वाच्य और जैसे कि रचनाएं हो गई गाइस, जैसे प्रेमचंद की, महादेव वर्मा की और अज्ञा जी की और जयशंकर प्रसाद की, और हमें और सारी रचनाएं जो मैं अपने
कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूँगी। आप उन सबको याद कर आपको वो सब ज़रूर याद करनी है गाइज़। और हमें अपने हिंदी में वचन, लिंग, सर्वनाम, चिन्ह, क्रिया, तत्सम, तद्भव, विलोम, अलंकार, छंद, काल, रस, मुहावरे, इन चैप्टरों को तो गाइस ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि पिछली बार हमारे यूपी पुलिस में इन सारे चैप्टर से क्वेश्चन आए थे। और इसलिए हमें इस बार भी अपने इन सारे चैप्टरों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके रखना है कि अगर हमारा क्वेश्चन आए तो हमारा इसमें से एक भी क्वेश्चन ना रह जाए। क्योंकि मेरे तो गाइस हिंदी में ये सारे चैप्टर एकदम क्लियर हैं, बट मुझे अपने साहित्य पे थोड़ा ध्यान देना है। और मुझे हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और हिंदी तो मेरी पूरी रिवाइज़ है। गाइस आपको भी अपनी हिंदी को एकदम मजबूत बना लेना है, क्योंकि हिंदी के हमारे 37 क्वेश्चन आते हैं, उनमें हमारा अच्छा स्कोर हो जाता है। और उसके बाद गाइस कुछ उस दिन यूपी जीके के टॉपिक रह गए थे, मैं आपको वो अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। और मैं उसकी लिस्ट बना के अपने कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाल दूंगी कि हिंदी के हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने इम्पोर्टेंट है। थैंक यू गाइज़। अगर आपको मेरा ये स्टडी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू।